शार्क्स इंडियन खाने का दिल उसके मसालों में है। चाहे वो घर की सिंपल आलू मटर की सब्जी की खुशबू हो या रेस्टोरेंट के शाही पनीर का अरोमा। खाना बनता तो किचन में है, पर उसकी महक से सारा मोहल्ला महकता है। इंडिया में चाय से लेके छोले तक हर चीज के लिए एक स्पेशल मसाला है। इनफैक्ट दुनिया के 109 स्पाइसेस में से 75 स्पाइसेस हमारे यहाँ ग्रो होते हैं। इसीलिए तो हमें कहा जाता है द लैंड ऑफ स्पाइसेस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ हितेश दवे और ये है मेरी बेटी और बॉस रिची दवे। और हम आए हैं मुंबई से लेके तुलुआ, जहां हम बनाते हैं अनअडल्ट्रेटेड स्पाइसेस और रेडी टू कुक पेस्ट्स। हमारे सारे स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जैसे लाकाडोंग से टर्मरिक पाउडर और गुंटूर से चिली पाउडर। और ये स्पाइसेस हम सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, बल्कि हम प्राउडली कह सकते हैं दैट वी आर आल्सो द फेवरेट ऑफ मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स। हम इसे कमोडिटी नहीं, स्पेशलिटी की तरह देखते हैं। एंड मोर देन दैट, हमें हमारे क्लीन लेबल पॉलिसी पे बहुत गर्व है। यानी हम इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं जो घर के खाने में नहीं डलते हैं, लाइक नो एडेड कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी स्टेबलाइजर्स और थिकनेस। और हम इंडिया ही नहीं शार्क्स, बल्कि हम यूएसए एंड सिंगापुर तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 20x की ग्रोथ के साथ हमारे स्पाइसेस की अरोमा फैलाई है। हमारा विजन है कि तुलवा को हम एक ऐसी ब्रांड बनाए जो आपके और हमारे घर के किचन में ही नहीं, बल्कि इंडिया के 75 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट के शेफ की नंबर 1 चॉइस बने। इसके लिए हमारी आपसे आस्क है फॉर 50 लाख रुपीस अगेंस्ट 2% ऑफ इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, तुलुआ के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया को और मसालेदार बनाएं। नाइस, वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। Thank you. बिफोर मैं कुछ और पूछूं, मुझे टुलुआ से बाहर नहीं आ रहा। What does टुलुआ mean? Tulua means to rise in Sanskrit. So I wanted a name that is very easy for people to pronounce, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, और एक ऐसा नाम जो सोच के आपको कोई और चीज की याद नहीं आए तो उस पे ब्रांड स्टोरी बन सकती है। टुलुआ। Nice. It's a fun name. It's a very different Thank name. you. Little different, yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Nice shoes, by the way. Thank you. Thank you. How are you, Richie? Good. ये हमारा मसाला डब्बा है जो हम हमारे वेबसाइट पे सेल करते हैं। This has 8 spices all from different regions. Smells very nice though. ये Thank डब्बे you. में कभी नहीं देखे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा आपने कहाँ बनता है, राजस्थान को आपने। थैंक यू। Sweetly हमें लगा दिखाया। कि इंडिया में हर जगह स्पाइसेस ग्रो होती है, तो एज अ कस्टमर उनको भी पता होना चाहिए दैट वेयर ईच ऑफ द स्पाइसेस ग्रोन। नहीं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे पैक किया, बिकॉज कई बार लोग इसे पैक नहीं करते, और अगर पैक करते हैं तो पूरी तरीके से पैक कर लेते हैं। हाँ जी। आपने जो एक स्पेसिफिक पार्ट को विजिबल रखा हुआ है, वो भी बड़ा स्मार्ट चॉइस है। थैंक यू। हम घर जाके यूज करेंगे, बनाएंगे हम साले। हाँ क्यों जरूर। आप ज़ौफ़ के मसाले नहीं यूज करते? हाँ, सुबह लंच में ज़ौफ़ के खाएंगे, रात में। आप लोगों के बारे में थोड़ा बताइए। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। पिछले 35 इयर्स से मैं सेल्स फील्ड के अंदर ही काम कर रहा हूँ। पहले मैंने प्रेशर कुकर एंड स्टोव्स वगैरह की सेल की है। उसके बाद फिर पैकेजिंग कंपनी के अंदर मैं कॉर्पोरेट सेलिंग करता था। पिछले 15 साल से मैं होरेका इंडस्ट्री में एज ए सेल्स काम करता हूँ। और जब रिची ने अपनी कंपनी ज्वाइन की तो बाद में मैं इनके साथ फुल टाइम ज्वाइन। किस साल से? 2021 एंड से। अब आप टुलुआ में ही काम करते हैं। हाँ, अभी ये मेरी बॉस है, मैं इसके ही आपने ऑर्डर इनका फॉलो इंटरव्यू लिया करता हूँ। पापा का? एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने प्री प्लान करके उनको राइट टाइम पे पोच कर लिया। पोस्ट कर लिया। तो ये आपका आइडिया था? हाँ, ये आइडिया मेरा था। कैसा लगता है अपने पापा का बॉस होना? सुनते हैं आपकी बात कि एंड में जब कुछ टफ सिचुएशन होती है तो बोलते हैं जानते नहीं हो बाप कौन है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है। आई फील लाइक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मुझे जो कहना रहता है मैं रिची के सामने रखता हूँ कि देखो इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन रिची का रहता है। बहुत बढ़िया। आप अपनी स्टोरी बताइए। श्योर। तो मैंने 2020 में तुलुआ लॉन्च किया। I was one of those students who interned throughout college. So right after my 10th standard, I started working.
कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने मेरी पहली स्टार्टअप चालू करी। इट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो वो मैंने 2015 में स्टार्ट करा था। Okay, वो एजेंसी के थ्रू मैंने बहुत सारे अपकमिंग इंडियन स्टार्टअप्स के साथ, मेनली जो F&B स्पेस में थे, उनके साथ काम किया। अभी आपने बंद कर दिया वो एजेंसी? हाँ जी, बिल्कुल। तो बिटवीन 2015 टू 2020 में डीपली चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च कर रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे तरह काफी सारे विमेन है जिनको खाना बनाना नहीं आता है। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ आइडिया तुलुआ का। हमने रेडी टू कुक पेस्ट के साथ लॉन्च किया था। 2022 में जब भी कोविड से द थिंग्स चेंज्ड अगेन, हमने नोटिस किया कि हमारे जो रेडी टू कुक के ऑर्डर्स आते थे वो शार्प डिक्लाइन होने लगे। इस टाइम तक हम बूटस्ट्रैप थे और मैंने मेरे पर्सनल सेविंग्स से तुलुआ लॉन्च किया था। तो ये प्रोडक्ट उस टाइम पे आपका इसीलिए चला था कि कोविड में सब घर बैठे थे, सबको कुकिंग का शौक था, तो उसी बहाने में हमने बेच लिया। और मोर इम्पोर्टेंटली कुक्स नहीं थी घर ठीक पे। है, हाँ, तो उस टाइम का एक प्रोडक्ट बनाया जो उस टाइम पे चला, अब वो प्रोडक्ट आउट हो गया, अब हमारा नया बिजनेस है। यस, अभी भी हमारे पेस्ट्स है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। वो हमारा मेन फोकस नहीं है। हमारा मेन फोकस अभी स्पाइसेस है, जिसमें हमारे 2 वर्टिकल्स है, B2B जो होरेका में सेल होते हैं और D2C। आप दोनों अपना काम कैसे डिवाइड करते हैं? मैं बेसिकली ज़्यादा सेल्स के ऊपर फोकस रहता हूँ, प्लस थोड़ा सा ऑपरेशंस भी देख लेता हूँ। एंड मैं मेनली ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड डिजाइन, D2C साइड ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड ग्रोथ। आपने यहाँ लिखा है लाकाडोंग टर्मरिक। Yes. ये एरिया है ना लाकाडोंग? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यहीं से आया है। यही से आया है। तो इसमें क्या डिफरेंशिएटर के साथ आपने अपने मसाले लॉन्च किए? इनफैक्ट आपका लाकाडोंग का जो हेल्दी है, ये भी मार्केट में बहुत इजीली मिलता है। ऑल ओवर इंडिया ऑल स्पाइसेस ग्रो होते हैं। तो अगर हमें बेस्ट क्वालिटी देखना है, अभी सपोज हल्दी है, तो बेस्ट हल्दी कहाँ पे ग्रो होती है और उसे बेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ कर्क्यूमिन इन इट। ऑन दिस आपने जो भी क्लेम किया कि कर्क्यूमिन आपके में ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 9.3% Correct. कर्क्यूमिन। तो अगर हम से ज़ौफ का उठाएंगे हल्दी, तो उसमें कितना कर्क्यूमिन होगा? जनरली अराउंड 2 to 3% का कर्क्यूमिन होता है। एंड अदर ब्रांड्स लाकाडोंग की टर्मरिक क्यों नहीं देते? डिफिकल्ट टू सोर्स है और महंगी भी है। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स हु आर सेलिंग द लाकाडोंग टर्मरिक वुड बी प्राइस्ड बिटवीन 150 गोइंग अप टिल इवन 300 रुपीस और मोर। हाँ। हम 97 में बेचते हैं। हमारा फिर यूएसपी है कि हम वही अच्छी चीज सस्ते में देते हैं, ये हमारा यूएसपी है। हाँ जी। तो आपका ओवरलैप ऑफ SKUs, लेट्स टेक से एवरेस्ट, कितना % होगा? हमारे जो मसाले हैं 8 है जो घर में जाते हैं, जिसमें से 4 एवरेस्ट के पास है। उनके पास सेम ओरिजिन का है। वो दूसरी ब्रांड्स क्लेम नहीं करते हैं कौन से रीजन से वो सोर्स हो रहा है। टिपिकली उतना ही पैक या कोई भी फेमस जो ब्रांड्स है Sure. वो किस प्राइस रेंज तो में है? हम इसके लिए कश्मीरी चिली पाउडर का एग्जांपल लेते हैं। हम इसे सेल करते हैं 115 रुपीस पे। कोई अदर ब्रांड विल बी अराउंड 125 to 130। रिची और हितेश, मैं तो मिला हूँ आपसे, और एक्चुअली रिची इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव फाउंडर्स आई मेट रिसेंटली। We came very close to investing, फिर क्यों नहीं but किया? we didn't go ahead Why? for variety of reasons. But जब हमारी डिस्कशन हुई थी, ये अभी डिसीजन पूरी तरह से लिया नहीं गया था कि आप B2B ही करना चाहते हैं या आप B2C भी करना चाहते हैं। हमारा मेन फोकस होरेका है B2B। तो जब हम होरेका की बात करते हैं, शेफ्स को मेनली होल स्पाइसेस चाहिए। इसका कारण ये है कि वो खुद अपने पाउडर्स बनाते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस जो सेल होती है वो विदाउट एनी ब्रांडिंग के सेल होती है। कोई एक ब्रांड नहीं है जो होल स्पाइसेस, सिंगल पाउडर स्पाइसेस अच्छे क्वालिटी का कंसिस्टेंटली सप्लाई कर रहा हो। वो हमें बहुत बड़ी गैप दिखी। B2B में हम वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स बनना चाह रहे हैं, ऐसा क्लेम है आपका? ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रांड नहीं है, क्योंकि जो ब्लेंडेड स्पाइसेस है उसमें ब्रांड अवेलेबल है। ब्लेंडेड मतलब चाट मसाला, गरम मसाला। लेकिन होल स्पाइसेस जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, उसमें देयर आर नो ब्रांडेड प्लेयर्स। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरीली ये होरेका ब्रांड होरेका होगा, बिल्कुल focus। सर, और बिल्कुल। थोड़ा सा आप ऑनलाइन बेचेंगे बस ब्रांडिंग के लिए। आज क्या हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है होरेका और रिटेल में? होरेका से हमें 92%। तो फिर पाउडर्ड आप हाँ जी। कर क्यों रहे हैं 8% के लिए? एंड आई एम गेसिंग दिस पाउडर में आप क्लियरली डिफरेंशिएशन भी नहीं बता पा रहे, स्पेशली समथिंग लाइक कश्मीरी चिली। आई मीन कश्मीरी चिली इन अ बॉक्स सबकी सेम है। आप बहुत सारे ऐसे होल स्पाइसेस जस्ट फॉर शेफ्स वो क्यों नहीं बनाते? वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दैट फोकस इज मेनली होरेका पर। मेरा मानना है कि अगर हम D2C पे अवेलेबल नहीं हो या अगर हम ब्रांड नहीं बनाए, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट हमारा ओवरऑल ग्रोथ। पूरा फोकस तो ऑलरेडी हमारा होरेका के ऊपर ही है।
ये साथ साथ में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाकर के हम लोग D2C भी करेंगे, रिटेल भी करेंगे, उसमें भी ग्रो। मार्केट साइज बहुत बड़ा है। थोड़ा बताएंगे पिछले 3 साल का क्या रेवेन्यू रहा है हमारा? 2021 हमारा रेवेन्यू था 8 लाख। 21-22 हमारा रेवेन्यू था 42 लाख। ये ईयर हमने यूएस में एक्सपोर्ट करा था, तभी हमारे खाली पेस्ट से। उसका नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू था 14 लाख। इस टाइम भी खाली हमारे पेस्ट का कैटेगरी था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा रेवेन्यू था 2.9 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर में हमने स्पाइसेस लॉन्च कर दिए थे। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें टिल डेट हमारा 2.9 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। हमारा मंथली MRR 37.5 लाख है। ये मंथ हम लोग 45 टच करने वाले हैं और जो आगे के मंथ्स बाकी है वी आर लुकिंग एट अबाउट 50 to 60 lakhs per month। लगभग 6 करोड़ के आसपास हम 5 सोच करोड़। रहे हैं कि हमारी कर लेंगे। और हमारी बॉटम लाइन क्या थी पिछले साल? पिछले साल हमारा 13% नेगेटिव EBITDA था। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 3% पॉजिटिव EBITDA है विद अ प्रॉफिट ऑफ 9 lakhs इन टोटल। नेगेटिव फंड किसने किया? हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं अभी तक। फर्स्ट था एंजल राउंड जो हमने स्टार्ट ऑफ 23 में करा था। हमने 2 करोड़ रेस किए थे एट 10 करोड़ का वैल्यूएशन। ये साल हमने 2.7 करोड़ रेस किए हैं एट अ 19.7 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यूएशन। पिछले साल 13% नेगेटिव से जो अभी ये 3% पॉजिटिव पे गए, ये चेंज क्यों आया? तो पिछले साल ना हमने स्पाइसेस लॉन्च करे थे एंड हमारा स्ट्रैटेजी था टू ब्रेक द प्राइस एंड एंटर एज मेनी किचन्स एज पॉसिबल। तो हमने ग्रॉस मार्जिन पे जान के कॉम्प्रोमाइज किया। ये साल हमने हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ाया। कौन से रीजन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी? तो पिछले 1 साल में हम बॉम्बे में बहुत मेहनत कर रहे थे। अभी हम इन द प्रोसेस है टू स्टार्ट पूना इन महाराष्ट्र एंड सूरत इन गुजरात। कितने रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स को आप सेल कर रहे होंगे? ओवर 100। कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके 15 साल के एक्सपीरियंस में आप जानते थे और कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे पहली बार आपने इसको बेचने के लिए सर बात ये करी? 100 में से 25% से 30% मेरे पुराने रिलेशन वाले हैं, बाकी सारे हमारे नए हैं। मुझे ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा है फाउंडर मार्केट फिट का। फाउंडर मार्केट फिट तब होता है जब फाउंडर की पर्सनल बैकग्राउंड, स्किल और एक्सपीरियंस परफेक्टली अलाइन हो उस मार्केट से जिस मार्केट के अंदर में वो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उस मार्केट में उनका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस हो सक्सेसफुल होने के लिए, हालांकि मदद होता है। आई थिंक आपका एक मार्केटर वाला दिमाग एंड पैशन एंड कन्विक्शन है एंड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडर हो एंड बिकॉज आप दोनों साथ में हैं इस बिजनेस को 2 डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। आप इतने छोटे स्केल पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, होल भी कर रहे हैं, पाउडर भी कर रहे हैं, D2C भी कर रहे हैं एंड होरेका भी कर रहे हैं एंड जो पेस्ट आपने बोला था छोड़ दिया वो भी अभी भी बेच रहे हैं। आई फील दैट यू नो फोकस में एक सुपर पावर होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस में। वो पावर आज यहाँ टीम को नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट टू से नो टू एंड आई फील दैट ये डिसीजन ये 50 लाख दे के भी आप नहीं कर पाओगे और आप टू मेनी थिंग्स करते ही रहेंगे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू विनीता। अगर आप होरेका में लीडरशिप चाहते हैं तो आपने इसे 5 साल की विजन में ये कहना है कि मैं स्पाइसेस में अगले 2 साल में आई विल क्रिएट लीडरशिप, बट लॉन्ग टर्म में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लीड करूंगी। इफ नॉट देन मे बी D2C इज एन अपॉर्चुनिटी। और वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, मतलब द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, थिंकिंग एटसेट्रा यू हैव डन इज क्वाइट गुड, बट मुझे लगता है कि आज वो क्लैरिटी नहीं है। उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कि एक आपका कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है लेकिन प्राइमरली B2B बिजनेस है, वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है इंडिया में जो ऐसे बने, एग्जाम्पल के तौर पे फर्न्स एंड पेटल्स। तो क्योंकि एक ब्रांड रिकग्निशन होता है उस ब्रांड का, तो आपकी प्रेफरेंस होती है चलो ये ज़्यादा रिलायबल होगा। मगर मुझे ये लगता है कि अभी बिजनेस ना बहुत अर्ली है और प्राइमरली मुंबई में, क्योंकि हितेश आपका इस रीजन में एक्सपीरियंस रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब आप 5 और स्टेट्स में जाते हैं तो आप ये रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो इस रीजन के लिए टुडे आई एम आउट। थैंक यू गाइस एंड गुड टू सी यू अगेन। मुझे प्रोडक्ट में सच डिफरेंशिएटर नहीं दिखा, तो मैं आपको येट अनदर वेंडर की तरह देख रहा हूँ।
आप उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके प्रॉब्ली एक डिसेंट बिजनेस बना लेंगे, बट ये ब्रांड बनता हुआ और सिग्निफिकेंट लीडर बन जाएगा, एज सच मैं ऐसा कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, तो फॉर दैट रीजन आई विल बी आउट। थैंक यू आजाद। मैं ना जब आप आए ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये बिजनेस। मेरे को ज़ौफ की याद आ गई। मतलब आई वाज देयर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मसाले, टीम अच्छी है। आपने बोला कि मैं होरेका की साइड जा रहा हूँ, वो भी सही है। ये यहाँ से ना पिच यहाँ आई, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना भाई साहब हितेश, होरेका में बेच रहे हो, अच्छा बेच रहे हो। मैं होता ना आपकी जगह, मैं बोलता कि अपनी डॉटर को कि बॉस तुम एक काम करो, तुम ये D2C बढ़ाओ, तुम ये ऑफलाइन करो, ओमनी चैनल ब्रांड बनाओ। हम यही बोल रहे हैं कि हम D2C भी कर रहे हैं। आपसे पूछा एक सिंपल क्वेश्चन कि आप फोकस कहाँ करोगे, आपने पता क्या बोला? होरेका। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज इसमें दम है। मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, वी अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। हियर आई थिंक यू गाइस आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्व्स। पर रमन जी, हमने बोला हम D2C भी कर रहे हैं और आगे जाके हम रिटेल भी करेंगे, बट टुडे इट इज मोर होरेका हेवी। गॉट इट। बट आज पिच में ये प्रॉब्लम रही कि हमें ये सबको लगा कि आप होरेका की तरफ इतने फोकस हो कि आपको ये नहीं करना। तो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। थैंक यू सो Thank मच। you. Lovely to meet Thank you you. all. Best of luck. We'll be in touch. I'm so like very disappointed in the CEO. But she's very capable though. Yeah, but Underestimating daddy the की power of shadow- themselves. Daddy की shadow is. They could do better. She has to be Potential. उनके unleashed a पास little है। bit. Yeah, she has to be separated. ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है बात, क्योंकि जो भी कंपनी के डिसीजंस है वो रिची CEO और फाउंडर है और वो ही डिसाइड करती है। इट वाज रिचीज आइडिया कि हमको होरेका करना है एंड आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। हम जो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं वो ओमनी चैनल है। एट सम पॉइंट शायद अमन को लगा कि हम D2C बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम D2C कर रहे हैं लेकिन और कॉग्निसेंटली कर रहे हैं, बिना स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ फंड्स ऑन इट, मोर ऑर्गेनिकली।